बाहर जब भी एक विस्फोट की आवाज गूंजती तभी आदमी उसी समय सीवर पाइप को एक बार पीटता, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह तेज आवाज को छुपा सकता था और ऊपर मौजूद जेल के गार्ड को सुनने से रोक सकता था। यह मोटी सीवर पाइप ही उसकी एकमात्र बचने की राह थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आदमी ने उसे तोड़ने में सफलता पा ली। उसी पल भारी मात्रा में गंदा पानी बाहर आ गया, साथ ही एक अजीब सी बदबू भी फैल गई, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत ही बेहद गंदी पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ चला। भले ही अंदर चारों ओर गंदे पानी और मल की बदबू थी, फिर भी उसने दांत भींचकर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इस जेल से भागने के लिए उसने लगभग 20 साल लगा दिए थे। सीवर से बाहर निकलने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जल्द ही सीन अगले दिन सुबह पर शिफ्ट हो गया। जब जेलर ने कैदियों की गिनती की तो पाया कि 245 नंबर कमरे का कैदी काफी देर तक बाहर नहीं आया। अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गुस्से में जेलर सीधे ऊपर चढ़ा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही हैरान रह गया, क्योंकि सेल में कोई था ही नहीं। दूसरी ओर जब जेल सुपरिटेंडेंट कपड़े बदल रहा था तभी उसने अलार्म की आवाज सुनी। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ और वह जल्दी से जेल की ओर भागा। इसके बाद उसने जेल के गार्ड्स को गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात गिनती के समय तो वह यहीं था, अब अचानक कैसे गायब हो गया। तुरंत बाद उसने अपने गार्ड्स को बुलाकर उस आदमी के सबसे अच्छे दोस्त रेड को बुलाया, जो एक कैदी था। उसे लगा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो भागने से पहले उस आदमी ने जरूर रेड को कुछ बताया होगा। कुछ भी नहीं कहा वार्डन, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जेल सुपरिटेंडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इस जेल के बनने